अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। टुडे द टॉपिक इज़ टाइम मैनेजमेंट। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट फॉर द स्टूडेंट, इट मीन्स दैट कि ये स्टूडेंट्स के लिए है और आपने एग्ज़ाम के दौरान जो है वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और ड्यूरिंग द एग्ज़ाम किसी और चीज़ों पे इन्वॉल्व नहीं होना। इससे क्या होगा कि आप डिस्ट्रैक्शन से बचेंगे और आपको हम आज जो टॉपिक बताएंगे उस टॉपिक के अंदर ये तमाम चीज़ें होंगी कि आपने अपने टाइम को मैनेज कैसे करना है, शेड्यूल कैसे बनाना है और उसके अलावा शेड्यूल के साथ साथ आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट कैसे करेंगे उसकी भी प्रिपरेशंस और उसको भी कैसे लेके चलना है। चलते हैं अपने पास। हमारे पास जो है वो टाइम मैनेजमेंट फॉर द स्टूडेंट, ठीक है। नाउ सबसे पहले आपने प्लान और प्रायोरिटाइज करना है अपने गोल को, अपने सब्जेक्ट को कि क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइडेंटिफाई इसेंशियल स्टडीज, वर्क और डेडलाइंस। ये तमाम चीज़ें हैं क्या? स्टडीज़ है, वर्क है और डेडलाइन। डेडलाइन इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपने इतने वक्त में ये काम कंप्लीट करना है, चाहे वो कुछ भी हो जाए। यूज़ प्लानर कैलेंडर फॉर द शेड्यूल, ठीक है। स्टेप 3 डेली प्रायोरिटाइज थिंग्स। आप अगर नॉर्मल डे में कर रहे हैं, पेपर से पहले कर रहे हैं, तो डेली 3 चीज़ों को आप इम्पोर्टेंस दें और उन 3 चीज़ों को प्रॉपर लेकर चलें। उसकी एक टाइम शेड्यूल बना दें, उस टाइम शेड्यूल पर ये 3 चीज़ें लेके जाएं। दूसरा क्या है? इंपॉर्टेंट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज क्रूशियल ड्यूरिंग एग्जाम प्रिपरेशंस बिकॉज ऑफ इट। क्यों? रिड्यूस stress and anxiety, help cover the syllabus completely, improve focus and productivity, allow proper time for revision। इन तमाम चीज़ों को आपने बाखूबी देखना होता है। अगर आपने रिड्यूस किया एग्ज़ाम के दौरान पे स्ट्रेस और एंजाइटी के उस पर चले गए, आप स्ट्रेस ज़्यादा ले लिए, इतना सिलेबस मैं कैसे करूं, मैं किस तरीके से करूं, इसको भी हम डिवाइड करते हैं। आगे चल के हम आपको उसको बताएंगे कि सिलेबस को किस तरीके से डिवाइड करना है और किस अंदाज से उसको पढ़ना है कि आपके नंबर भी अच्छे आ जाएं और आप आगे भी बढ़ जाएं और स्कोर भी आप अच्छा करें। अच्छा, ये याद रखिएगा, ये तमाम चीज़ें जो है ना वो आपके लिए इस वजह से इम्पोर्टेंट है कि आपने अपनी लाइफ को बनाने के लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो अपने अकॉर्डिंगली लेके चलनी होती हैं। हमारे पास तीसरी चीज़ है कि यूज अ स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स। आपने स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स इस्तेमाल करनी है, फिर तो आप कामयाब हैं। ये नाम है पोमोडोरो। ये मेथड है, पोमोडोरो मेथड है, जिसमें हम 25 से 30 मिनट फोकस सेशन लेते हैं। 25 से 30 मिनट बिल्कुल फोकस चल रहा होता है। उसमें क्या करते हैं, हम चीजों को मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। और फोकस क्या होगा, एक ही जगह पे होता है। डिस्ट्रक्शंस को हमने अवॉइड किया होता है। एक्टिव लर्निंग, समराइज एंड टीच एंड प्रैक्टिस। हमने समराइज कर लिया कि क्या करना है, ठीक है, और प्रैक्टिस में क्या करना है। इसको बैच सिमिलर टास्क टुगेदर। आप अपने दोस्त के साथ एक बैच बना लें, यार आज हमने ये करना है, आज हमने ये करना है, फला जगह पे हमने ये काम करना है और फला टॉपिक पे हमने ये प्रैक्टिस करनी है, इतने देर इसमें लगाएंगे, इतने देर हम इस पे लगाएंगे। याद रहे ये तमाम चीजें स्टेप से होती हैं। फिर क्या स्टेप फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। मेक अ स्टडी प्लान down for the subjects and chapters. Identify the weak area that need more focus. You know that आपका वीक एरिया कौन सा है? फिजिक्स है, मैथ है, केमिस्ट्री है,
आपने अपने वीक एरिया को देखना है सब्जेक्ट में, कौन से सब्जेक्ट में वीक एरिया है, कौन से सब्जेक्ट है, कौन से चैप्टर हमारा मेरा वीक है। सबसे पहले आप उसी को ही फोकस करेंगे। अच्छा जी, फिर उसके बाद डिवाइड द टॉपिक्स। आपने क्या करना है, टॉपिक को डिवाइड करना है बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंट टाइप, प्रायोरिटाइज एंड डिफिकल्टी। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टीचर ने बताया था कि ये पेपर में आएगा या वॉट एवर, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। टीचर आपको बताते रहते हैं हर वक्त स्टेप बाय स्टेप कि बेटा ये फला ईयर में आया था, फला ईयर में आया था, तो आपको टीचर गाइड करते रहते हैं। उसमें ये होता है कि जब आप गाइडलाइंस लेके चल रहे होते हैं तो आपके लिए आसानी होती है, ठीक है, तो आप इजीली गेट कर जाते हैं। सेकेंड थिंग इज दैट कि डिफिकल्टी वाले सब्जेक्ट भी निकालने इसमें कि यार डिफिकल्टी वाला एरिया, इस सब्जेक्ट में ये एरिया मेरे लिए मुश्किल है तो उसको टाइम ज्यादा देना है, ठीक है। एलोकेट द स्पेसिफिक आवर्स टू ईच सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट को टाइम देने के लिए मखसूस आवर्स निकालना है। टिप्स, यूज अ वीकली टाइम टेबल टू स्टे ऑन ट्रैक। टिप्स क्या है, आप टाइम टेबल को यूज कर सकते हैं जो आपके पास चल रहा है, आपने जो बनाया है, खुद नहीं बनाया तो वो बनाए, आप अपने लिए टाइम टेबल आप खुद बनाए ताकि आपके लिए आसानी हो। सेट स्मार्ट गोल्स। आपने स्मार्ट गोल्स सेट करना है। यहां पर ये टी है जो इस वक्त मेरे इससे छुपा हुआ है। S for specific, M for measurable, A for attainable, R for relevant और T for time based. I will complete 2 chapters of mathematics today between 4 p.m. to 6 p.m. स्मार्ट टेक्निक्स इस गोल्स इस्तेमाल करने 4 से 6 बजे के दरमियान मैंने अपने दोनों टू चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। ये आपने एक टाइम बेस्ड स्पेसिफिक चीजें, मेजरेबल और तमाम चीजें कर रखा है, ये स्मार्ट चीजें इसके अंदर है। फिर अगर हम देखें तो यूज 50 to 10 रूल्स, ये एक रूल्स है। स्टडी फॉर 50 मिनट्स, टेक 10 मिनट्स ब्रेक। अगर आप 50 मिनट दिल लगा के पढ़ रहे हैं, अपने तमाम डिस्ट्रक्शंस को दूर रखा हुआ है अपने पास से, मोबाइल फोन कहीं और है, साइलेंट पर है या किसी और रूम में रखा हुआ, लॉक कर दिया, टीवी से दूर हैं आप, तो आप क्या करेंगे, आप 10 मिनट ब्रेक लेंगे। ये और इसमें आप थोड़ा अपने माइंड को फ्रेश करें, चाय पी लें, बाहर की तरफ देख लें, बाहर चले जाएं, या वट एवर इफ यू वांट, जो आपको फ्रेश होने के लिए जिस चीज की नीड है वो काम आप कर लें, या गपशप कर लें, मम्मा से बात कर लें, ठीक है। मोबाइल यूज नहीं करना है, क्योंकि ये 10 मिनट में अगर आपने मोबाइल यूज किया, इट मीन्स दैट कि 10 मिनट नहीं रहेंगे कि 25 से 30 मिनट हो जाएंगे, क्योंकि मोबाइल जो है वो अपनी तरफ खींच रहा होता है आपको, तो आप उस पर फंस जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशंस को आपने अवॉइड करना, वही मैंने आपसे कहा है। क्या है, हाउ टू अवॉइड दिस, कैसे अवॉइड करना है। देखें ये लड़की है, ये बेचारी परेशान है, टाइम मैनेज कैसे करें, मोबाइल फोन है, बुक्स है, चाय भी रखी है, सब चीजें सामने है। स्टार्ट विद द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट और टॉपिक फर्स्ट। सबसे पहले सबसे मुश्किल सब्जेक्ट को उठाएं। सर अगर आपका पेपर कल है, परसों है, तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जो पेपर वाले सब्जेक्ट है उठा लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट भी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, सबसे पहले आप वो कवर करें। ब्रेक बिग टास्क इनटू स्मॉलर, जो आपने बहुत
एक टॉपिक जो उठाया वो बहुत बड़ा है, उस टॉपिक को आप क्या करें, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दें, ठीक है। और फिर उसको कवर करने के लिए जब आप 1-2 टास्क कवर कर लें तो खुद अपने आप को शाबाशी दें, वेरी गुड, वेल डन, मैंने ये काम कर लिया। रिवॉर्ड योरसेल्फ आफ्टर कंप्लीटिंग टास्क। टास्क जब आप कंप्लीट करें अपने आप को खुद रिवॉर्ड दें। रिवॉर्ड देने के भी तरीकेकार है। आपने जो लर्न किया है उसको अंडरस्टैंड करके लर्न करें, ये नहीं कि रट्टा मार लिया बस याद किए जाओ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। सबसे पहले 3 से 4 दफा उस सब्जेक्ट को पढ़ लें, उस टॉपिक को पढ़ लें, उस टॉपिक को 3 से 4 दफा रीड करें। बी केयरफुल, विदाउट डिस्ट्रक्शन। रूम लॉक कर लें या रूम को जो है वो बंद कर लें और मोबाइल फोन और टीवी वाले रूम से हट जाएं, ठीक है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, इट्स टू इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द एग्जाम। It's too important. Sleep 6 to 7 hours daily. Eat healthy snack. Exercise briefly to reduce stress. आप मॉर्निंग टाइम उठे, बिल्कुल फजर के वक्त नमाज पढ़ें। नमाज पढ़ने के बाद थोड़ी देर के लिए आप विंडो पे चले जाएं, कॉरिडोर पे चले जाएं, रूफ टॉप पे चले जाएं और जाने के बाद आप टेक अ लॉन्ग ब्रेथ एंड फ्रेश एयर। आप अपने आप को ताजा करें और ताजा करने के बाद चाय पिए, फ्रेश हो जाएं, फिर देना आप अपने जो है। ये बच्चे क्या करते हैं अपने एग्जाम के दौरान जो 2 घंटे सोते हैं, 3 घंटे सोते हैं। नो, टाइम अगर आपने सही मैनेज किया है, अगर आपने तमाम चीजों को सही मैनेज किया है तो ये याद रखिएगा कि आपकी तमाम चीजें बिल्कुल परफेक्ट चल रही होंगी। तो आपके लिए आसानी है, किसी और के लिए आसानी नहीं है। अपने आप का खुद ख्याल रखना, टेक केयर योरसेल्फ। नाउ स्टे कांस्टेंट एंड मोटिवेटेड। मैंने आपको बताया ना, रिवॉर्ड दें खुद को, ठीक है। और अवॉइड करें डिस्ट्रक्शन से। सोशल मीडिया को तो अवॉइड ही करें। बड़े टॉपिक को छोटे टॉपिक में आप डिवाइड करें और खुद कंप्लीट करने के बाद रिवॉर्ड भी दें। क्या यस आई विल डू, आई कैन डू। तो ये तमाम चीजें है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है आपका, जिससे आपसे बचना है, वो है सोशल मीडिया। लिमिटेड सोशल मीडिया, जस्ट 15 मिनट्स एट इवनिंग टाइम, ठीक है। डेली रूटीन फॉर द एग्जाम प्रिपरेशन। एग्जाम के दौरान आपकी डेली रूटीन क्या होनी चाहिए। ये 3 गलत लिखा, ये टाइम है और ये एक्टिविटी है। 5:30 पे आप कब उठे, 5:30 से 6:30 पे क्या क्या कर सकते हैं आप। उठ जाए सो के जल्दी से, लाइट ऑन करें, एक्सरसाइज करें और मेडिटेट करें, कुछ एक्सरसाइज वगैरह करें। 30 मिनट्स के अंदर नमाज वगैरह पढ़ लें, फ्रेश हो जाए, ठीक है। 6 to 8 आप स्टडी करें। टफ जो आपका सब्जेक्ट है, मुश्किल सब्जेक्ट है, डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, उसको उठाएं। 6 to 8 वाई, बिकॉज जो हमारे पास कहते हैं ना कि हमारे पास मॉर्निंग टाइम में जो हम 6 to 8 हम मुश्किल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम माइंड हमारा बिल्कुल फ्रेश रहता है। मेंटली तो हम फ्रेश हैं और हवा भी बड़ी जबरदस्त चल रही है और सब सो रहे हैं, सुकून। उस सुकून पर आप आराम से डिफिकल्ट सब्जेक्ट, क्योंकि आप जो सोकर उठते हैं ना तो अपने ब्रेन को बिल्कुल फ्रेश करके उठते हैं। हार्ड डिस्क आपकी जो है फ्रेश हो जाती है। बच्चे करते क्या है, वो बच्चे रात रात जाग के पढ़ते हैं। रात जाग कर पढ़ना इट्स नॉट अ गुड थिंग। अल्लाह ताला ने रात को सोने के लिए बनाया और दिन काम करने के लिए। 8 से 8:30 तक ब्रेकफास्ट करें, ठीक है। 8:30 से 11:30 तक प्रैक्टिस प्रॉब्लम निकालें, सॉल्व करें, मैथ हो, साइंस हो, व्हाटएवर जो आपके पास है। 11:30 से लेकर
12:30 तक रिवीजन करें। ठीक है, रिवीजन करें प्रीवियस टॉपिक, जो भी आपने प्रीवियस टॉपिक कल परसों पढ़ा होगा उसको आप रिवाइज करें। डेली रूटीन फॉर एग्जाम प्रिपरेशन के अंदर ये दूसरा जो है 12:30 से लेकर 1:30 तक लंच और रेस्ट, नथिंग अदर। इसमें आप 15 मिनट 10 मिनट मोबाइल यूज कर लें, 10 से 15 मिनट से ज्यादा नहीं, फ्रेश होने के लिए। कुछ चीजें खा लें, नमाज पढ़ लें, अल्लाह को याद कर लें। ठीक है, 2 to 4 स्टडी सेकंड, जो आपने प्रायोरिटाइज किया होगा सब्जेक्ट को, जो मुश्किल सब्जेक्ट होगा उसको निकालें। 4 to 4:30 टेक शॉर्ट ब्रेक। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये 4 जो है वो यहाँ चला गया। 4:30 से 6:30 प्रैक्टिस करें पास पेपर की, 2 घंटे लगातार पास पेपर की प्रैक्टिस करते हैं। 6:30 से 7:30 डिनर करें, रिलैक्स हो जाए बिल्कुल 1 घंटे के लिए। हर 2-3 घंटे के बाद रिलैक्सेशन जरूरी है। 7:30 to 9 फाइनल रिवीजन लाइट बिल्कुल, और रीडिंग करें। 9:30 PM जल्दी सो जाएं। ठीक है, 9:30 PM तो जल्दी सोने की कोशिश करें। आप अपने अकॉर्डिंगली अपने टाइम टेबल को इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, अपना टाइम टेबल को बना सकते हैं, अपने टाइम टेबल की अपना टाइम टेबल आप खुद शेड्यूल कर सकते हैं कि इस टाइम ये करना है, सब्जेक्ट है, मंडे को ये सब्जेक्ट है, ट्यूसडे को ये सब्जेक्ट है, वेडनेसडे। मैथ को आपने डेली 1 आवर्स देने, 1 आवर्स 2 आवर्स डेली देने आपने। डेली अगर आप 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं डेली, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बताए गए हैं उसको 5 क्वेश्चंस को आपने डेली, जैसे यहां पे दिया हुआ ना प्रॉब्लम प्रैक्टिस, ये लाइक दैट यहां पर प्रैक्टिस प्रॉब्लम 8:30 to 11:30। यहां पे सिर्फ 1 घंटे भी अगर आप मैथ को देंगे ना, 1 घंटे डेली, सपोज करें आपको अब तक 50 क्वेश्चन बता दिए गए, अगर एक क्वेश्चन जो है वो आप 2 दफा कर रहे हैं और डेली आप जो है 5 क्वेश्चन करते हैं, तो 5, 10 से 30 10 डेज के अंदर वो 50 क्वेश्चन जो है वो रिवाइज हो जाएंगे। फिर अगले 10 डेज में फिर रिवाइज हो जाएंगे, फिर अगले 10 डेज में फिर रिवाइज हो जाएंगे। मैथ आप बिना प्रैक्टिस के नहीं जान सकते। अगर आप वाकई में मैथ में अच्छे होना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस करें। टूल्स एंड टेक्निक्स, जो मैंने आपको पोमोड्रोमो टाइमर्स दिया था वो आपको कुछ इस तरीके से बताया क्या, हेल्प ट्रैक स्टडी एंड ब्रेक टाइम, चेकलिस्ट ट्रैक कंप्लीट टॉपिक्स, कलर कोडेड नोट्स, विजुअल लर्निंग एड्स और रिटेंशन। आप क्या करें, कलर कोडिंग कर लें, आप हाइलाइटर ले लें, ये हाइलाइटर। पास पेपर प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एक्चुअल एग्जाम। ठीक है, पास पेपर जब आए तो आप पास पेपर की टेक्निक्स को इसको इस्तेमाल करें। पास पेपर, हाँ पास पेपर सवाल जो बताया गया है सर ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस इंपॉर्टेंट के पीछे जो आप भाग रहे होते हैं ना, जो आप भाग रहे होते हैं, नहीं मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बताया गया आप उसको सॉल्व करें। टीचरों की टेक्निक्स होती है, वो टेस्ट लेके आपको बता देते हैं। टीचरों की अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, कुछ टीचर डायरेक्ट बता देते हैं, कुछ भेज देते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं। मगर यहां पर स्कूल के एग्जाम को ऐसा लें कि बोर्ड के एग्जाम है, बेसिकली यहीं से आप बोर्ड की प्रैक्टिस करते हैं कि बोर्ड में हमें किस तरीके से काम करना है। ठीक है, एग्जाम डे टिप्स, स्लीप एटलीस्ट 7 आवर्स, पहले बता चुका हूं। एग्जाम ये है, ईट कर लाए, खाएं, अच्छे अच्छे खाना खाएं, ब्रेकफास्ट करें, और एग्जाम सेंटर में 30 मिनट्स पहले आ जाए, 30 मिनट पहले पहुंचे। ठीक है, 30 मिनट पहले पहुंचना जरूरी है ताकि आप फ्रेश रहें। जल्दी जल्दी के चक्कर में और भाग दौड़ के चक्कर में आते हैं, मतलब परेशान हो जाते हैं।